गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिएगा, मुद्रास्फीति समस्याएं एवं नीतियों के अंतर्गत अध्याय 24 में हम आगे बढ़ते हैं। मौद्रिक नीति यानी देखिएगा, मौद्रिक नीति जो तात्पर्य है उन नियमों व व्यवहारिक क्रियाओं से है जो मुद्रा के परिमाणात्मक एवं गुणात्मक है ना पहलुओं का नियंत्रण करती है। भारत जैसे विकासशील देश में मौद्रिक नीति का उद्देश्य विकास कार्यों के लिए साख की पूर्ति करना तथा अनुत्पादक तथा सट्टे के कार्यों के लिए मुद्रा के प्रयोग पर रोक लगाना है। इस नीति को है ना नियंत्रित मौद्रिक प्रसार की नीति भी कहते हैं। भारत ने इसी नीति को अपनाया है, लेकिन यह नीति अधिक उपयोगी सिद्ध नहीं हुई है। इस कारण यह सुझाव दिया जाता है कि मौद्रिक नीति में आवश्यक परिवर्तन किए जाएं, है ना, और इसको प्रभावी बनाए रखें। यद्यपि अकेली मौद्रिक नीति मूल्य नियंत्रण में अधिक प्रभावी नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि मुद्रा की पूर्ति पर रोक यानी केंद्रीय बैंक मुद्रा जारी करने को रोकता है। बाजार में मुद्रा की मांग है ना जितनी कम होगी, लोगों की क्रय शक्ति भी उतनी भी कम होगी और उसके फलस्वरूप वस्तु तथा सेवाओं की है ना मांग भी उतनी ही कम होगी। ब्याज की दर में वृद्धि यानी मौद्रिक नीति परोक्ष रूप से ब्याज की दर को प्रभावित करके वास्तविक क्रियाओं को प्रभावित करती है। साख की पूर्ति में कमी। केंद्रीय बैंक साख की पूर्ति को कम करने के लिए कई उपाय अपनाता है, जैसे नगद आरक्षित अनुपात CRR, है ना, और यह व्यापारिक बैंकों को ऋणों के प्रतिशत का अधिक भाग नगद कोष के रूप में रखने के लिए बाध्य करता है। साख राशनिंग यानी इसका अर्थ है साख की उपलब्धता में कटौती करना। ऋणों के मार्जिन में वृद्धि। इसके अंतर्गत ऋणों के मार्जिन में वृद्धि की जाती है। सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री यानी यह लोगों के नगद कोषों को कम करता है, जिसके उनके खर्च को कम करने में है ना क्षमता को कम हो जाती है। तो ये इस प्रकार मुद्रक नीति को अपनाई गई है। राजकीय कोषीय नीति क्या है? तो देखिएगा, मौद्रिक नीति के विपरीत राजकीय कोषीय नीति का नियंत्रण प्रत्यक्ष यंत्र है, ठीक है, और यह आर्थिक नीति का वह भाग है जहां करारोपण, लोक व्यय तथा लोक ऋण में परिवर्तन के माध्यम से वांछित आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। मुद्रास्फीति को रोकने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित राजकोषीय उपायों का प्रयोग किया जाता है, जैसे सार्वजनिक व्यय पर रोक यानी सरकारी व्यय को नियंत्रित कर अर्थव्यवस्था में वस्तु व सेवाओं में वृद्धि को नियंत्रित किया जाता है। सार्वजनिक ऋण है। सार्वजनिक ऋण द्वारा लोगों की क्रय शक्ति को कम करने का प्रयास किया जाता है। अधिक बजट नीति। अधिक बजट नीति में सरकारी व्यय सरकारी आमदनी से कम होता है और यह अर्थव्यवस्था में मांग को कम करती, तदनुसार मुद्रास्फीति को पर रोक लगती है, ठीक है। और करों में वृद्धि यानी कर में वृद्धि द्वारा लोगों को प्रयोज्य आय कम कर सकती है और उनकी क्रय शक्ति को कम किया जाता है, जिसके कारण मांग पर रोक लगती है और कीमतों पर रोक लगती है। यह अर्थव्यवस्था में मांग के दबाव को कम करती है, ठीक है। देखिएगा, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के कुछ सामान्य सुझाव भी दिए हैं, जैसे कि मौद्रिक उपाय यानी रिजर्व बैंक के साख नियंत्रण मात्रात्मक चयनात्मक दोनों प्रकार के प्रयासों को काम में लिया जा सकता है। राजकोषीय उपाय यानी कीमत नियंत्रण के लिए राजकोषीय नीतियों को अपनाया जाना चाहिए। जमाखोरी पर रोक होना चाहिए, है ना। राशनिंग प्रणाली जो है, जैसे कि निश्चित कीमत पर निश्चित मात्रा में आवश्यक वस्तुओं को जनसाधारण को समान रूप से उपलब्ध कराने, है ना, राशनिंग प्रणाली को बढ़ावा देना चाहिए समान रूप से, है ना। और उत्पादन में वृद्धि। कृषि क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने के लिए भी उपाय किए जाने चाहिए ताकि आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति बढ़ाकर उनकी कीमतों को क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं घाटे की वित्त व्यवस्था पर रोक और सरकारी खरीद है उन पर रोक। तो इस प्रकार से मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए कुछ सामान्य सुझाव हैं। मैं चाहूँगा इस चैप्टर को आप बहुत गहराई से पढ़ें और ये चैप्टर यहीं पर आकर के क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, ठीक है। थैंक यू।